हेलो एवरीबॉडी, हम लोग शुरू करने वाले हैं। 11 बज रहा है। I think all of you must have joined. So let us start today's session. आज से हम लोग का थर्ड संडे का सेशन होगा। पिछली बार हम लोगों ने बात करी थी कुछ स्पेशल एक्टिविटीज की, जिसमें हम लोगों ने ट्विस्ट ऑफ द टोज देखा था। पैर की उंगलियों को ट्विस्ट करने से कैसे आप अपने क्रॉनिक एलिमेंट्स का पता लगा सकते हैं। हम लोगों ने हीसी पॉइंट्स जो हमारे एल्बो जॉइंट्स पर हैं, इन पर हम लोगों ने चेक करके और पर टेस्ट किया था कि कैसे आप अपने मेरिडियन लेवल के क्रॉनिक डिसऑर्डर की पहचान कर सकते हैं और उसको रिवर्स कर सकते हैं, बीमारी को रिवर्स गियर में डाल सकते हैं। हम लोगों ने और बात करी थी लास्ट टाइम ऑर्बिट्स मसाज की, कैसे आपके आई, नोज, माउथ, जॉ एरिया प्लस ईयर्स का आप ऑर्बिट का मसाज कर सकते हैं, जो कि रिलेटेड डिसऑर्डर्स का को ठीक करने में मदद करते हैं। और लास्ट हम लोगों ने लास्ट टाइम बात करी थी कैसे मेथी और मटर के दाने लगाने हैं हाथों पे आगे पीछे, जॉइंट्स पर किस प्रकार से लगाना है, और इसके माध्यम से हम बहुत ही सरल ढंग से कैसे उपचार कर सकते हैं एक्यूट सिंपल डिसऑर्डर्स से लेकर क्रॉनिक बीमारी। तो आज के इस एक्यूप्रेशर फ्री सेशन में हम लोग बात करेंगे आगे कुछ फ्रेश टॉपिक्स पर। और आज जिन विषयों पर हम लोग बात करेंगे वो पहला होगा एक्सेस एनर्जी, जो हमारे बीमारियों का मेन कारण होता है। दूसरा हम लोग बात करेंगे टीसीएम के माध्यम से आप ऑर्गन बैलेंसिंग कैसे कर सकते हैं। तीसरा हम लोग बात करेंगे सुजोग, टीसीएम और आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में क्या चीज कॉमन है और इसके माध्यम से आप मेरिडियन बैलेंसिंग कैसे कर सकते हैं। और लास्टली हम लोग बात करेंगे कि ऑर्गन और मेरिडियन लेवल ट्रीटमेंट में क्या डिफरेंस है, कब क्या क्यों करना चाहिए। तो इन छोटी छोटी चीजों पर आज हम लोग का थीम रहेगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक्सेस एनर्जी। अधिक से अधिक डिसऑर्डर्स, हमारी जितनी बीमारियां हैं मुख्य रूप से एनर्जी अधिक होने के कारण होती है। हमारे बॉडी में कोई ना कोई एनर्जी लेवल ज्यादा रहता है, क्योंकि इसको प्रैक्टिकली देखा गया है। जब हम लोग टेस्ट करते हैं, अगर एग्जांपल दें आपको करेस्पॉन्डेंस सिस्टम का, तो अगर ओवरऑल बॉडी चेकअप करना है हम करेस्पॉन्डेंस लेवल से चेकअप करते हैं और फिर उसका एनर्जी चेकअप करते हैं, जिसे आप कुछ थेरेपिस्ट जानते हैं इंफ्रेंस एनर्जी, इंफ्रेंस लेना नॉर्थ साउथ पोलैरिटी से। जैसे डॉक्टर्स अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, एक्सरेज करते हैं, वैसे हम थेरेपिस्ट एनर्जी चेकअप्स करते हैं। ये इंटरनल एनर्जी को बताता है कि कौन सा ऑर्गन, कौन सा मेरिडियन एनर्जी एक्सेस है या डेफिशिएंट है, अधिक है या कम है। तो उसके आधार पे हम ये कह सकते हैं, एक्सपीरियंस के आधार पे, कि मोस्टली डिसऑर्डर्स हमारे एक्सेस एनर्जी से होते हैं और हमें सेडेशन की जरूरत पड़ती है। ये एक्सेस एनर्जी हमारे अंदर क्यों डेवलप होने लगती है और ये बीमारियां क्यों पैदा होती हैं, इसका कारण है हमारे लेस ऑफ एक्सक्रीशंस। हमारे जो एक्सक्रीशंस हैं, जो वेस्ट मटेरियल्स बॉडी से निकलने चाहिए, वो कम निकलते हैं और उसके कारण स्टोरेज होने लगता है बॉडी में और वो स्टोरेज डिसीजेस पैदा करने लगता है। फॉर एग्जाम्पल मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है, प्लीज अनम्यूट योर वीडियो। there was a break of network I think. So हम लोग बात कर रहे हैं एक्सेस एनर्जी, जो हमारे लैक ऑफ एक्सक्रीशंस के कारण होती है। हमारे वेस्ट मटेरियल्स बॉडी से नहीं निकलते हैं, जिसकी वजह से कहीं कहीं गैस, कहीं वाटर रिटेंशन,
कहीं नोड्स, ट्यूमर्स, गांठें इकट्ठा होने लगती हैं। तो इन एक्सक्रीशंस को प्रॉपरली क्या प्रोसेस है हमारे बॉडी में जो नेचुरली होता है, जिसे हमें जानने की जरूरत है, जो हम में से बहुत लोग जानते हैं, बट लेट अस जस्ट हैव अ ओवरव्यू ऑफ इट, कि हमारे 3 बेसिक एक्सक्रीशंस हैं 3 स्टेट्स में, जिसे हम गैस कहते हैं, फ्लैटुलेंस, जो गैस रिलीज होनी चाहिए, अगर प्रॉपरली रिलीज होती है तो बहुत सारे गैस्ट्रिक और बात रोगों से बचे रहते हैं। दूसरा मेन एक्सक्रीशन है यूरिन और स्वेट, पसीना और यूरिन प्रॉपरली होना, ये लिक्विड फॉर्म में हमारे बॉडी से एक्सक्रीशंस बाहर निकलते हैं, वाटर रेगुलेशन करते हैं बॉडी में। और तीसरा सबसे मुख्य है स्टूल्स या मोशन, बबल्स क्लियर होना। तो पेट ठीक से साफ होने से आपका जितना सॉलिड मटेरियल बॉडी में इकट्ठा है, जो वेस्ट रूप में है, वो बाहर निकलना बहुत जरूरी है। इन एक्सक्रीशंस के माध्यम से जो आपकी एक्सेस एनर्जी बॉडी में स्टोर्ड रहती है, वो धीरे धीरे बाहर निकलने से आपका बॉडी ओवरऑल अपने आप ही ठीक होने लगता है। नेचुरल डिफेंस, नेचुरल सर्कुलेशन और नेचुरल प्रोसेसेस अपने आप चलने लगते हैं और रिकवर करने लगते हैं। बट कहीं पे भी एक्सक्रीशंस कम हो रहे हैं, अगर किसी को गैस प्रॉपर्ली रिलीज नहीं होती है, यूरिन खुल के नहीं होता है या मोशंस ठीक क्लियर नहीं होते हैं, पेट हमेशा भरा भरा सा लगता है, तो इसके कारण आपका डिजीज सेट इन हो जाती है। कहीं सिस्ट, कहीं ट्यूमर्स, कहीं पानी भर जाना, सूजन आ जाना, कहीं गैस दबाने से डकारें आ जाना, इस तरह के तमाम प्रॉब्लम्स पैदा होने लगते हैं। अगर हम अपने ये तो एक्सक्रीशंस की बात करें जो हम शरीर से बाहर निकालते हैं, अगर शरीर के अंदर जो हम लेते हैं, एक बार बात करें तो फिर हमारे पास 3 फैक्टर्स मिलते हैं। हम नाक से सांस ले रहे हैं, एयर अंदर जा रही है, और मुंह के माध्यम से हम पानी और भोजन, फूड एंड वाटर का इंटेक करते हैं। तो ये अगर हम ध्यान दें तो फिर 3 ही चीज है, हवा, पानी और सॉलिड, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। तो ये 3 स्टेट्स के रूप में हम एनर्जी के रूप में अंदर ले रहे हैं, और यही 3 स्टेट्स हम बाहर निकाल रहे हैं। तो कितना इनटेक है और कितना आउटपुट है, इसको हमें बैलेंस स्टेट में रखना होगा। अगर आप ध्यान दें थोड़ा सा, तो लगातार हम सांस लेते रहते हैं कंटिन्यूअसली, तो लगातार एयर इनटेक जा रहा है अंदर और बाहर निकल रहा है। पर जो फूड और वाटर इनटेक हम लेते हैं, भोजन और पानी अंदर लेते हैं, उसके माध्यम से भी अंदर गैस बनती है, जो आप चबा के खाते हैं, जो कि बहुत कम चबाते हैं और जल्दी जल्दी खाने लगते हैं। तो इन चीजों को के अंदर जाने से अंदर गैस इकट्ठा होने लगती है, डेवलप होने लगती है। हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो पूरा एक ट्यूब के रूप में है, और उसमें ऑटोमेटिकली खाली ट्यूब है तो उसमें हवा भरी रहेगी। वो हवा फूड के जाने से रिलीज होनी चाहिए, और अगर रिलीज नहीं हो रही है तो वो अंदर अंदर बात रोग पैदा करेगी, डिजेनरेशन तक पैदा करेगी। तो सिंपल सी चीज है, एयर का इनटेक और एयर का आउटपुट। वाटर का प्रॉपर इनटेक, पानी ठीक से दिन भर में कितना पी रहे हैं, और यूरिन दिन भर में कितना हो रहा है और खुल के हो रहा है। फूड, भोजन दिन भर में कितना क्वांटिटी और कितना क्वालिटी और कितनी बार आप इनटेक कर रहे हैं, और मोशन दिन भर में कितना क्वांटिटी, कितना क्वालिटी और कितनी बार आप निकाल रहे हैं। ये चीजें बहुत मैटर कर रही हैं हमारे बीमारी को सेट इन होने में, डिजीज प्रोसेस को सेट होने में। सो एयर, लिक्विड, सॉलिड इनटेक एंड एयर, लिक्विड, सॉलिड का आउटपुट, इन तीनों पर हम और डिटेल में आगे बात करेंगे। बट ये छोटा सा व्यूज है कि कैसे हम अपने बॉडी को सिंपली बैलेंस कर सकते हैं इन एक्सक्रीशंस के माध्यम से। कि आज अगर मोशन क्लियर नहीं हुआ तो चलिए हम सॉलिड इनटेक आज कम कर देंगे, आज यूरिन क्लियर नहीं हुआ तो चलिए हम यूरिन लिक्विड इनटेक कम कर देंगे, आज गैस रिलीज नहीं हुई तो अच्छे से हम डीप ब्रीदिंग करेंगे। जो नॉर्मली हमारी ब्रीदिंग अगर कुछ एक स्पीड से होती है तो हम उस स्पीड को कम कर देंगे और हम कॉन्शियसली थोड़ा डीप ब्रीदिंग करेंगे। अगर इस छोटी छोटी चीजों पर हम कॉन्शियस हो जाते हैं तो हमारे एक्सक्रीशंस प्रॉपर होने लगेंगे, और उसी दिन से हमारा डिजीज प्रोसेस रिवर्स होने लगेगा। तो पर डे का ये छोटा छोटा कॉन्शियसनेस बहुत जरूरी है। ये था आप लोग का पहला टिप, जो कि बिना किसी पॉइंट पे आप अपनी बॉडी सिस्टम को, ह्यूमन बॉडी एनर्जी जो हमारा थीम रहेगा हमेशा से, उसको आप कैसे बैलेंस कर सकते हैं। डेफिनेटली पॉइंट्स इनफाइनाइट है हमारे बॉडी में, जो इनफाइनाइट मेडिसिन की तरह काम करते हैं। तो आइए अब नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे हम लोग। दूसरा विषय हम लोग लेंगे आज, और वो है TCM यानी चाइनीज एक्यूप्रेशर सिस्टम,
इसमें मेरिडियंस बॉडी में डेवलप की गई हैं। इन चाइनीज मेरिडियंस में कौन से ऐसे बिंदु हैं जिनके माध्यम से हम सिंगल पॉइंट से जांच कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं कि कौन सा मेरिडियन, कौन सा ऑर्गन अफेक्टेड है। अक्सर अभी रिसेंटली कैलकाटा में बहुत ही बुरी हालत हुई है, सबने देखा होगा साइक्लोन की तरफ। तो वहाँ का बिजली कनेक्शंस बहुत कुछ खराब हो गया है। तो सबके घरों में आजकल इन्वर्टर सिस्टम डेवलप हो गया है। इन्वर्टर क्या चीज है? पावर रिचार्ज करता है एंड डिस्चार्ज करता है, रिचार्जिंग एंड डिस्चार्ज। यही प्रोसेस हमारे बॉडी में होता है। मेरिडियंस एंड ऑर्गन्स रिचार्ज होते हैं और एनर्जी को डिस्चार्ज करते हैं। तो इस रिचार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग सिस्टम को इन्वर्टर सिस्टम कहते हैं और इसके इन्वर्टर पॉइंट्स हैं जिनका नाम है सोर्स पॉइंट्स। ये सोर्स पॉइंट्स हमारे चाइनीज मेरिडियन सिस्टम, जो कि हाथ में मेरिडियन हैं, पूरे बॉडी में मेरिडियंस लाइन है, इनके खास बिंदु हैं जो लगभग आपके ओरिजिनल मेरिडियंस में कलाई के जोड़ पर मिलते हैं। ये सोर्स पॉइंट्स यहाँ मिलते हैं आपको दोनों कलाई के जॉइंट्स पे, और पैरों में भी इसी प्रकार एंकल जॉइंट्स पे, पैर की टखनी के जोड़ के पास। ये सबसे एक्सट्रीम पार्ट है बॉडी का। जो हाथ के जोड़ हैं और पैर के लास्ट जोड़ है, ये सबसे एक्सट्रीम पार्ट है बॉडी का, सबसे एक्टिव पार्ट है बॉडी का। यहाँ से मेरिडियंस में एनर्जी इनपुट हो रही है और स्टोर हो रही है और ऑर्गन को सप्लाई हो रही है। अब इन सोर्स पॉइंट्स को अगर हम हाथ की मेरिडियंस में देखते हैं तो आपके पास ब्योर मेरिडियंस हैं, और अगर दो उंगली की बात करते हैं तो ये अपर जॉइंट यहाँ पर आता है। तो यहाँ सोर्स पॉइंट्स हैं फर्स्ट जॉइंट पे। इंडेक्स फिंगर में 3 पॉइंट्स, मिडिल फिंगर में 3 पॉइंट्स, और बैक साइड भी आपको ये 3 फर्स्ट जॉइंट के आसपास सोर्स पॉइंट्स मिल जाएंगे दोनों हाथ में। तो ये सोर्स पॉइंट, जैसा कि अगर आप रेफर करते हैं चाइनीज हैंडबुक में वॉल्यूम 1, इसका पेज रेफरेंस 25 में आपको ब्योर चार्ट दिया हुआ है। आवाज नहीं आ रही है। तो ये इंडेक्स फिंगर के 3 पॉइंट्स फर्स्ट जॉइंट पे और मिडिल फिंगर के फर्स्ट जॉइंट एंड बैक साइड भी इस मेरिडियन पॉइंट्स में आपको फर्स्ट 2 फिंगर्स के अपर जॉइंट पे आपको ये मिल जाते हैं लगभग। इनमें जो पॉइंट्स है सोर्स पॉइंट्स, जो हमारे पुराने थेरेपिस्ट हैं वो जानते हैं, जो फ्रेश लोग हैं, जो पेशेंट्स हैं, उन्हें नहीं जानकारी है, कोई बात नहीं। आप सिंपली, हम लोगों ने बात करी थी, आप रिस्ट का मसाज कर सकते हैं। इन सोर्स पॉइंट्स के माध्यम से हम चेक करेंगे कि कौन सा पॉइंट दुख रहा है। हमें चेक करना है कि वो मेरिडियन या ऑर्गन, हमारे शरीर में जितनी भी चीजें हैं उसमें से कौन सी चीज ज्यादा बीमार है। तो उसको चेक करने के लिए हम इन सोर्स पॉइंट्स की मदद लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे 2 इंडेक्स फिंगर में, इंडेक्स फिंगर फर्स्ट में यहाँ कॉर्नर पे सामने की तरफ LU9 लंग्स मेरिडियन का सोर्स पॉइंट, इसको आप दबा के देखेंगे। अगर दर्द है तो आप समझेंगे कि लंग्स से रिलेटेड, फेफड़ों से रिलेटेड कोई समस्या बॉडी में आ चुकी है। बीच में है पेरिकार्डियम P7। पेरिकार्डियम जिसे कि हार्ट का झिल्ली प्रोटेक्टर माना जाता है, दूसरे रूप में ब्रेन भी माना जाता है, सर्कुलेशन के रूप में भी माना जाता है। ये पेरिकार्डियम सिस्टम ये अफेक्टेड होगा अगर यहाँ दर्द मिल रहा है P7। और अगर किनारे साइड में इधर अगर इंडेक्स फिंगर पे पेन है, ये है H7, हार्ट मेरिडियन का 7 नंबर। ये दबा के देखा हमने, अगर यहाँ पेन है इसका मतलब हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। और अगर आपने चेक करके बता दिया, पेशेंट दौड़ा दौड़ा डॉक्टर के पास जाता है और बोलता है भैया मेरा हार्ट चेकअप कर लीजिए, इतनी प्रेशर वालों ने कहा है हार्ट की प्रॉब्लम। और 99% हार्ट की टेस्टिंग्स में कुछ भी नहीं आता है। आई एम सेइंग 99%। वो इसलिए क्योंकि ये मेरिडियन सिस्टम, एक्यूप्रेशर एनर्जी सिस्टम आपको सालों पहले आने वाली बीमारी का बता दे। तो जरूरी नहीं है कि आज ये H7 दुख रहा है तो आज आपके हार्ट में कोई ब्लॉकेज हो गया है या कोई फिजिकल ऐसी प्रॉब्लम आ गई है जो कि टेस्ट में आ जाए। टेस्ट होता है मशीन्स के द्वारा और मशीन्स की लिमिटेशन होती है। मशीन में हर चीजें इजीली कैप्चर नहीं हो पाती। एक स्टेज पर बढ़ जाएगी प्रॉब्लम, तभी आपका मशीन उसे कैच कर पाएगी। तो उस स्टेज तक बढ़ने का अगर प्रोसेस हो रहा है, अगर डिपोजिशन का प्रोसेस चल रहा है हार्ट में, तब भी ये H7 दुखने लगेगा, बट वो प्रोसेस नहीं आ पाएगा टेस्टिंग में।
या हार्ट की पंपिंग वीक होना शुरू हो गई, मस्कुलेचर वीक होना शुरू हो गया, तब भी ये H7 दुखने लगेगा, पर उसका टेस्टिंग में आपको रिजल्ट जरूरी नहीं है कि मिले। तो ये बहुत पहले हमें बता देता है, पहचान करा देता है, डायग्नोसिस में हेल्प कर देता है। तो ये 3 पॉइंट्स की बात करी हम लोगों ने, सोर्स पॉइंट। इसी प्रकार आगे के फिंगर में 3 पॉइंट्स हैं। ये लिवर 3 जो थोड़ा अपर फैलिंग्स के बीच में आता है, स्प्लीन मेरिडियन का SP3 और किडनी मेरिडियन का जॉइंट पे K3। तो लगभग फर्स्ट नकल पे ये आपके 6 पॉइंट्स हैं जिनसे आप अपने ऑर्गन्स की जांच कर सकते हैं। और इसी प्रकार पीछे आपको मिलता है इंडेक्स फिंगर पे LI4 जॉइंट से जस्ट ऊपर, TW4 जॉइंट पे एंड SI4 जॉइंट पे जस्ट ऊपर। सोर्स पॉइंट्स की बात कर रहे हैं हम लोग। मिडिल फिंगर में आएंगे तो स्टमक मेरिडियन का स्टमक 42, गॉल ब्लैडर का GB 40 एंड UB का UB 64। तो हर स्टमक अफेक्टेड है कि गॉल ब्लैडर की यूरिनरी ब्लैडर या स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, या आपकी स्पाइन में कोई प्रॉब्लम है या लिवर में कोई प्रॉब्लम है, उसका पर्टिकुलर सोर्स पॉइंट दर्द करेगा जब आप चेक करेंगे। ये फर्स्ट नंबर पे लगभग आ रहे हैं सब। इसी को सुजोग सिस्टम में डायग्नोसिस के रूप में बताया गया, स्पिरिचुअल पॉइंट्स ऑन द फर्स्ट जॉइंट। तो डायरेक्टली आप फर्स्ट जॉइंट पर दबा के देख सकते हैं कौन सा पॉइंट दिख रहा है, और उससे रिलेटेड आपको पता चल जाएगा कि वो पर्टिकुलर मेरिडियन और ऑर्गन बीमार है। और उसका इलाज भी बहुत सिंपल है। आप सिर्फ 3 मेथी के दाने, जैसा हम लोगों ने लास्ट टाइम बात करी थी, 3 दाने एक साथ रख लें टेप पे, और अगर LU9 दुख रहा है तो LU9 पर ये 3 मेथी के दाने इकट्ठा करके लगा दें और हल्का हल्का उस पर प्रेशर देते हैं। दोनों हाथ में LU9 पर 3-3 मेथी दाना हम लगा देंगे और इस पर हम हल्का हल्का प्रेशर देंगे, जिससे कि लंग्स धीरे धीरे इम्प्रूव करने लगे। इन्वर्टर पॉइंट में हम लोग बात कर रहे हैं, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग का प्रोसेस थोड़ा बेहतर होने लगेगा, और जब इन्वर्टर ठीक से चलने लगेगा तो लाइट आपके शरीर की कभी जाएगी नहीं, लंग्स हमेशा हाई वोल्टेज में रहेंगे। तो वोल्टेज बहुत हाई या लो दोनों को कंट्रोल करेगा ये सोर्स पॉइंट। अब आते हैं, सिर्फ ये सिंगल पॉइंट की बात करी, बट अगर हमें और डिटेल में जाना है और लंग्स वाकई में ज्यादा बीमार हो गया है और ये पॉइंट 2-3 दिन 4 दिन हफ्ता भर हम लगा रहे हैं, इसका दर्द नहीं जा रहा है, तब हमें क्या जरूरत है, पूरे के पूरे लंग्स मेरिडियन, पूरे के पूरे लंग्स ऑर्गन को हमें अच्छे से बैलेंस करना। तो उसका एक सेट ऑफ पॉइंट्स है जो कि हम लोगों ने लगभग 95 से 2002 में वर्कआउट किया था बुक्स के माध्यम से, अमेरिकन राइटर की जीजो टेक्निक्स। उसमें बहुत ही अच्छे कॉम्बिनेशंस दिए हैं बैलेंसिंग पॉइंट्स के। तो अगर हम लंग्स की बात करें तो आपको यहीं पर इसी हैंडबुक में बहुत से खजाने हैं एक एक किताब में, तो छोटे छोटे टिप्स की हम लोग बात कर रहे हैं। पेज नंबर 57 पे आपको ये 5 एलिमेंट चार्ट दिया हुआ है। इसमें यहाँ पर बैलेंसिंग पॉइंट्स दिए गए हैं। तो ये कुछ सेट ऑफ पॉइंट्स हैं जिसके माध्यम से हम किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्गन को बैलेंस कर सकते हैं। हम एक एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पर। अगर लंग्स, आजकल कोविड-19 का ज्यादा खतरा है जो सीधे लंग्स को चोक कर रहा है, अगर लंग्स को हमें बैलेंस करना है प्रॉपरली, तो लंग्स से रिलेटेड बैलेंसिंग पॉइंट्स देखिए क्या दिए हुए हैं। LU1 आपका लंग्स मेरिडियन व्योल पर है, इसका LU1। फिर LU5 इसी पॉइंट आता है। फिर LU5.5 थोड़ा ऊपर इससे, LU6 इसका C-cleft, LU9 इसका सोर्स पॉइंट, LU9.5 इसके बगल में ठीक। ये इतने पॉइंट्स पर लंग्स मेरिडियन पर हैं। तो दोनों हाथ में हम इस पे मेथी लगाते हैं। इसके साथ दिया हुआ है हार्ट मेरिडियन का H8, हार्ट लंग्स के बगल में होता है, तो अगर लंग्स बीमार है तो नेबर अगल बगल में असर आने लगता है, H8। और साथ में 2 पॉइंट्स दिए हैं बैक में, यूबी मेरिडियन पे K11, UB13। तो ये 2 पॉइंट्स साथ में पीछे हार्ट का, यूबी का और लंग्स का। इतने बिंदु हम दोनों हाथ में अगर मेथी के दाने लगाते हैं तो ये हमारा इन जनरल लंग्स के ऑर्गन को बैलेंस करता है, और दोनों तरफ के लंग्स आपके धीरे धीरे बैलेंस होने लगेंगे। पर डे ओवरनाइट आप मेथी लगा के सो सकते हैं। तो ये एक छोटा सा मेथड है जिससे आप खुद घर बैठे अपना, अपने परिवार का, अपने रिलेटिव्स का इलाज कर सकते हैं। और अगर जो लोग एक्यू हेल्थ लाइन जानते हैं तो उसमें आप लोग ये पॉइंट्स टाइप करेंगे
तो आपका रेडीमेड चार्ट मिल जाएगा हाथ बना हुआ, उसमें कहाँ ये पॉइंट्स हैं आगे पीछे, उसका चार्ट लीजिए और अपने रिलेटिव्स को भेज दीजिए और वो अपना लंग बैलेंसिंग कर सकते हैं इस क्रॉनिक कंडीशन आज के समय में जो इन्फेक्शन का प्रोन सीजन चल रहा है। So this is about TCM, जिसकी बात हम लोग ने करी छोटी सी। टेस्टिंग सुजोग पॉइंट से करेंगे, सोर्स पॉइंट से, और फिर उसके बैलेंसिंग जो सोर्स पॉइंट दुख रहा है आपका, अगर स्टमक का ST42 दुख रहा है ज्यादा तो स्टमक के बैलेंसिंग पॉइंट्स लेंगे, अगर किडनी का दुख रहा है तो किडनी मेरिडियन के बैलेंसिंग पॉइंट्स लेंगे जो सेट आपको दिए गए हैं। सो ये एक एग्जांपल है जिससे आप अंदर आपके ट्रंक में बैठे जो ऑर्गन्स हैं उनका हालचाल ले सकते हैं और उन्हें स्वस्थ रख सकते हैं और उनके एक्सक्रीशंस को प्रॉपर कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग और इस पर बात करेंगे। ये एक कॉम्बिनेशन है सुजोग, TCM और आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर। ये 2-3 ब्रांचेस हम लोगों ने साथ साथ सीखी है और सीखने का प्रयास कर रहे हैं आजकल, और अगर इनको आप कंबाइंड रूप में कॉम्बिनेशन में स्टडी करते हैं तो बहुत सी चीजें आपको सिमिलर सी लगती हैं अलग अलग डायमेंशन की। तो सबसे पहले, क्योंकि चाइनीज मेरिडियन सिस्टम एंशिएंट है और काफी पहले से प्रचलित है, इसके स्टैंडर्ड पॉइंट्स मेरिडियन पे दिए गए हैं, तो इसकी हम लोगों ने मेरिडियंस की बात करी जिसमें सोर्स पॉइंट की बात करी। इसी के साथ इसमें एक पॉइंट दिया गया है जी क्लेफ्ट पॉइंट। जी क्लेफ्ट क्या होता है? एक क्लेफ्ट यानी गड्ढा। अगर हम कहीं गड्ढे में गिर जाते हैं तो अचानक से चोट लग जाती है, तो इंजरीज में अचानक से कोई शॉक लग गया या कोई एक्यूट डिजीज आई, तो इन चीजों में हम लोगों के लिए ये जी क्लेफ्ट पॉइंट बहुत ही इफेक्टिवली काम करता है। अगर कोई इंजरी आई लंग्स मेरिडियन पे, आपने लंग्स मेरिडियन का जी क्लेफ्ट पॉइंट पे इलाज करा, मेथी के 3 दाने भी लगाएंगे तो बहुत है, प्रेशर से चेंज आता है। ये है एक्यूट प्रेशर, हल्का सा प्रेशर। तो ये सोर्स एंड जी क्लेफ्ट पॉइंट के कॉम्बिनेशंस में हम लोग बात करेंगे, जो कि तीनों थेरेपीज में डिफरेंट डायमेंशंस में डिफाइंड है, TCM, सुजोग एंड आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर। TCM में चाइनीज सिस्टम में सोर्स पॉइंट और जी क्लेफ्ट पॉइंट, हर मेरिडियन में ये 2-2 बिंदु दिए गए हैं। इन 2-2 बिंदुओं का अर्थ अगर हम समझते हैं मोटे तौर पे, तो सोर्स पॉइंट जैसे हम लोगों ने बात करी, सोर्स यानी उत्पत्ति, और जी क्लेफ्ट यानी एक्यूट स्थिति, सडन इंजरी, शॉक या एक्यूट कोई कंडीशन आ गई, अचानक से कोई स्थिति आ गई। तो हर ऑर्गन में, हर मेरिडियन में ऐसी स्थिति आ सकती है, अचानक से हार्ट में कुछ हो जाए, अचानक से लिवर में कुछ हो जाए, अचानक से स्पाइन में कुछ हो जाए, या होल बॉडी में कहीं कोई इंजरी हो जाए, तो उस केस में जी क्लेफ्ट काम आएगा। तो इस रेगुलर कंडीशन जो सोर्स की है और ये अचानक वाली एक्सट्रीम कंडीशन जो जी क्लेफ्ट की है, इन दोनों को एक साथ अगर हम डीप ट्रीट करते हैं तो हम 0 से 9, होमो से हेट्रो, यिन से यांग, पूरे कंडीशन को ओवरऑल हैंडल कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट है जिसमें हम लोग बात करेंगे सोर्स एंड जी क्लेफ्ट। सोर्स पॉइंट और जी क्लेफ्ट पॉइंट पर अक्सर आपने देखा होगा ब्लैक कलर बताया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, लंग्स में, गले में खराश है, लंग्स में सांस लेने में दिक्कत हो रही है, नाक में दिक्कतें आ रही हैं, ये पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वसन तंत्र, इसको इम्प्रूव करना है। इसमें कोई कंटिन्यूसली प्रॉब्लम बनी हुई है या अचानक से सांस फूलने लगती है या तकलीफें आने लगती हैं, तो इस रेगुलर वाली प्रॉब्लम या अचानक से आने वाली प्रॉब्लम इस सोर्स एंड जी क्लेफ्ट के माध्यम से आप कंट्रोल करेंगे। इस सोर्स पॉइंट पे ऐसे ब्लैक कलर और ये जी क्लेफ्ट पॉइंट पे ऐसे ब्लैक कलर आपने लगा दिया दोनों हाथ। तो इस प्रकार से अगर आप रेगुलर यूज करते हैं तो ये आपके एक्सट्रीम कंडीशंस को बैलेंस करेगा। जैसे एक मेरिडियन का फर्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, अगर लंग्स की बात करें, लंग्स मेरिडियन का फर्स्ट पॉइंट कंधे पर और लास्ट पॉइंट अंगूठे पर, तो फर्स्ट एंड लास्ट एक पाइपलाइन को ठीक करने के लिए आप फर्स्ट एंड एंड, ओपनिंग और एंड पे ट्रीटमेंट देते हैं। पाइप बीच में कट गई हो या कोई क्रैक आ गया है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ब्लॉकेज हो गया है, बट उसको एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट से आप जनरली ट्रीट करते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट का कॉन्सेप्ट। उसी प्रकार फर्स्ट एंड लास्ट पे ना जाके इन बिटवीन के 2 पॉइंट्स हैं उस मेरिडियन में, जिसे हम सोर्स एंड जी क्लेफ्ट कह रहे हैं, तो फर्स्ट लास्ट पे ना जाके आप सोर्स एंड जी क्लेफ्ट करते हैं, तो उस मेरिडियन लेवल के इंटरनल प्रॉब्लम्स को भी आप काफी हद तक कवर कर लेते हैं।
तो हर मेरिडियन में ये दो दो पॉइंट्स हैं जिसे हम सोर्स निग्लेक्ट कहते हैं। और कॉमन ट्रीटमेंट जो बर्न्स का दिया जाता है, आप में से बहुत लोग जानते हैं, पर जो नहीं जानते उनके लिए भी, ये लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन है, पेट में आंतों में कीड़े हो जाते हैं, तो LI4 LI का सोर्स पॉइंट और LI7 इस पर हम ब्लैक कलर लगाएंगे, और SI4 और SI6 इस पर हम ब्लैक कलर लगाएंगे। ये चार काले डॉट्स दोनों हाथ में आप इसी प्रकार अगर लगाते हैं तो आंतों का, छोटी आंत और बड़ी आंत, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, दोनों में जो क्रियाएं चल रही हैं वो रेगुलर क्रियाएं और एक्सट्रीम कंडीशंस की क्रियाएं दोनों बैलेंस होने लगती हैं इस सोर्स और सीक्लेट के कॉम्बिनेशन से। यही है यिन और यांग हर ऑर्गन मेरिडियन का। यही है होमो एंड हेटेरो कॉन्सेप्ट जो सुजोग में था, जिसे डार्कनेस एंड लाइटनेस का स्वरूप दिया। ओरिजिन कॉन्सेप्ट जो लोग जानते हैं उसमें ये डार्कनेस एंड लाइटनेस, होमो यानी ओरिजिन उत्पत्ति और लाइटनेस यानी एक्सट्रीम कंडीशन। यही चीज अगर आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में बात करें तो 0 and 9, 0 इज ओरिजिन और 9 इज द लास्ट एंडिंग स्टेज। जो ये वर्ष चल रहा है ये 9th ईयर में, इसलिए आप देख रहे हैं इतना डिस्ट्रक्शन हो रहा है। 2020 is the 9th year, energy is 9. So 0 and 9 ये दो एक्सट्रीम्स हैं, और इसी का कंट्रोल आप आसानी से इन दो पॉइंट से, अगर हम किसी की बात करते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं हर मेरिडियन लेवल पे। तो ये सोर्स सीक्लेट हमें मेरिडियन क्लियरेंस करता है, और अगर ऑर्गन को बैलेंस करना है तो हम बैलेंसिंग पॉइंट्स लेते हैं। क्योंकि हम लोगों ने छोटी छोटी बातें करी। अब एक लास्ट छोटा सा टॉपिक हम लोग बात करेंगे कि ये मेरिडियन और ऑर्गन क्या चीज है, क्यों मेरिडियन पे और क्यों ऑर्गन पे, कब मेरिडियन पे और कब ऑर्गन पे ट्रीटमेंट देते हैं और क्यों देते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस हैं जो अक्सर हम लोगों के बीच में आते हैं, खासतौर से थेरेपिस्ट के बीच में। और ये जो हम लोगों ने सोर्स सीक्लेट की बात करी, इस पर आप कलर भी लगा सकते हैं। मैग्नेट्स हो जिनके पास, तो व्हाइट मैग्नेट सोर्स पॉइंट पे और येलो मैग्नेट सीक्लेट पॉइंट पे, इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो आते हैं हम लोग मेरिडियन क्या है और ऑर्गन्स क्या हैं। अगर आप मोटे तौर पर देखें तो मेरिडियंस आपके बॉडी में स्कैटर्ड हैं, फैली हुई हैं जगह जगह, सिर से लेकर के पांव तक, पूरे धड़ पे, आगे पीछे, हाथों में, पैरों में, सब जगह मेरिडियंस हैं। पूरा बॉडी आपका एक्यू पॉइंट से भरा पड़ा, जिसे कहते हैं कण कण में एनर्जी है। कण कण एक्यू पॉइंट का बना हुआ, एनर्जी का एक दूसरा नाम एक्यू पॉइंट्स है, इस पे हम लोग और आगे बात करेंगे। सो ये मेरिडियंस इतने स्कैटर्ड रूप में हैं, इतने फैले हुए स्वरूप में हैं, और ऑर्गन्स हमारे बॉडी में अंदर सिचुएटेड हैं, सेंट्रली लोकेटेड। इस धड़ में, ट्रंक में सारे ऑर्गन्स हैं लगभग। लंग्स, हार्ट, लिवर, स्टमक, किडनीज, आंतें, ब्लैडर, जितनी भी चीजें हैं सब आपके ये ऑर्गन लेवल सिस्टम आपका सेंट्रली लोकेटेड है, मध्य में स्थित है। तो इससे हमें क्या जानकारी मिल रही है, ऑर्गन्स काफी अंदरूनी लेवल पर हैं, मेरिडियंस बाहर की ओर फैली हुई है। तो बीमारियों की अगर हम बात करते हैं डिजीजेस की, तो डिजीजेस ऑर्गन लेवल पे काफी डीप रूटेड होंगी, या यूं कहें कि जो डीप रूटेड क्रॉनिक बीमारियां हैं वो ऑर्गन लेवल की हो जाती हैं, और जो सुपरफिशियल बीमारियां होती हैं, सतही बीमारियां होंगी, वो मेरिडियन लेवल पर ही रह जाएंगी। अगर कहीं किसी के इस मेरिडियन के रास्ते में दर्द हो रहा है तो वो आमतौर से वो मेरिडियन लेवल की समस्या है। बट अगर लगातार किसी को सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो वो ऑर्गन लेवल की समस्या है। सिम्टम्स डायरेक्टली ऑर्गन को इन्वॉल्व कर रहे हैं, और आजकल समस्या है सिम्टम्स ही नहीं आते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसके हम लोग आगे बात करेंगे। तो ये बेसिक डिफरेंस हम लोगों ने बात करी है ऑर्गन और मेरिडियन पे, कि ऑर्गन सेंट्रली लोकेटेड है, मध्य में स्थित है, डीप रूटेड है, अंदर की तरफ है, और इसलिए ऑर्गन से संबंधित प्रॉब्लम्स क्रॉनिक होंगी, यिन होंगी। मेरिडियंस बाहर की तरफ स्थित हैं, सुपरफिशियल सतही हैं, और इसलिए मेरिडियन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स एक्यूट होंगी, जल्दी आएंगी, जल्दी चली जाएंगी। ऑर्गन रिलेटेड प्रॉब्लम जल्दी नहीं आती।
इस प्रकार से ये हम लोगों ने छोटी छोटी बातों पर डिस्कशन करने का प्रयास किया। एक छोटा सा होमवर्क, आपके पास एक हफ्ते का समय रहता है, हम लोग संडे संडे मिलते हैं। तो जो लोग थेरेपिस्ट हैं और जो जानते हैं एक एग्जाम्पल चाइनीज मेडिसिन सिस्टम का, तो थोड़ा सा स्टडी करिएगा कि कौन सी मेडिसिन हमारे सिर पर जाती हैं, कौन सी गले तक रहती हैं, गले के एरिया को सप्लाई कर रही हैं, कौन सी हाथों की है, कौन सी ट्रंक चेस्ट की और कौन सी एब्डोमेन की है और कौन सी पैरों में। इनको यिन यांग कैटेगरी में बांट करके देखिएगा। और इस विषय पर हम लोग नेक्स्ट टाइम बात करेंगे कि हमारे बॉडी का यिन और यांग एनर्जी लेवल कैसा है, शरीर की बनावट कैसी है एनर्जी के स्वरूप में, कौन सा भाग यिन है ज्यादा, कौन सा भाग यांग है ज्यादा और कौन सा भाग शरीर का यिन यांग बैलेंस्ड है। ये बहुत ही अद्भुत विषय होगा जब आप लोग इसको खुद स्टडी करेंगे और फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम इस पर बात करेंगे। सो हाफ एन आवर हो चुका है कि 11:30 हम लोग आज का सेशन फिनिश करेंगे। नेक्स्ट संडे 11 बजे बात करेंगे। अभी हम लोग आधा घंटा इंटरेक्शन सेशन, अगर आप लोग के पास कोई क्वेरीज क्वेश्चंस होंगे, पर्सनल प्रॉब्लम्स पे नहीं बात करेंगे, बट ओपन क्वेश्चंस, जनरल क्वेरीज जो कि इस विषय से रिलेटेड होंगी वो हम लोग बात करेंगे। स्पोकन टू यू ऑल। थैंक यू। हेलो हेलो। हाँ जी बोलो। दीदी हम साधना बोल रहे हैं। आपने बताया कि सोर्स पॉइंट पे चेक करने के लिए, तो जो पॉइंट ज्यादा पेनफुल है वो मेरिडियन इफेक्टेड है। अगर सारे सोर्स पॉइंट पेनफुल है तो क्या करें, मतलब क्या इससे क्या? ठीक है, अक्सर हम लोग जब दबाते हैं तो देखना है, यस हाँ, अक्सर हम लोग जब सोर्स दबाते हैं तो बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टेट पहुंच जाते हैं कि मान लीजिए एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जो बहुत ज्यादा बीमार नहीं है, वो आराम से अच्छे से प्रेशर दे रहा है सोर्स पॉइंट्स पे और अच्छे से इतना ज्यादा प्रेशर दे रहा है कि सारे सोर्स पॉइंट्स। एक्यू का मतलब होता है हल्का, स्लाइट। एक्यू मतलब एक्चुअल वर्ड मीनिंग है नीडल लाइक, सुई की नोक के बराबर, पिन पॉइंटेड। तो बस आप टच करेंगे लगभग हल्का सा, और अगर हल्के से टच में अच्छे से पेन पता चल रहा है तो वो पर्टिकुलर पॉइंट आपको ध्यान में देना है। अगर LU9 और P7 दोनों दुख रहा है, फॉर एग्जांपल, LU9 भी दबाएं, P7 भी दबाएं और दोनों में से देखें कौन सा ज्यादा दुख रहा है। पिक एंड चूज। फिर P7 और H7 में ट्राई करें। तो 1 बाय 1 आप ट्राई करेंगे और तब देखेंगे धीरे धीरे कि कौन सा पॉइंट सबसे अधिक दुख रहा है। 1 या 2 पॉइंट भी हो सकते हैं, तो उस पर फोकस हमें प्रैक्टिस से आएगा धीरे धीरे। और अगर लोग भी बहुत ज्यादा बीमार है तब डेफिनेटली बहुत सारे सोर्स पॉइंट दुख सकते हैं। तो उसका भी एक तरीका है जो प्रैक्टिकली हमने यूज किया पेशेंट्स पे, कि बहुत क्रोनिक मरीज है और कुछ नहीं कर सकता, रोज आ भी नहीं सकता, आपके पास मैग्नेट भी नहीं लगवा सकता, प्रॉपर मरीज है, तो आप क्या करेंगे, उसको सिर्फ सोर्स पॉइंट चेक करें। मान लीजिए 12 सोर्स पॉइंट्स में से 8 सोर्स पॉइंट्स दुख रहे हैं, तो हमने क्या किया, उन 8 सोर्स पॉइंट्स पर मेथी दाना उसको लगा के सिखा दिया लगाना। और दोनों हाथ में सिर्फ इन 8 सोर्स पॉइंट्स को उसने एक हफ्ता लगाया और अगले हफ्ते आया तो पता चला अब सिर्फ 4 सोर्स पॉइंट दुख रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली सोर्स पॉइंट्स के माध्यम से बीमारी रिवर्स होने लगेगी और ऑटोमेटिक बैलेंस होने लगेगा, और नेक्स्ट टाइम जो ज्यादा क्रॉनिक होंगे वही सामने दिखेंगे। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है बॉडी का नाचुरली जो अपने आप उसको ठीक करता है। ओके। हाँ हेलो। हाँ जी, थैंक यू दीदी। हेलो मैडम, नमस्ते। हेलो, हाँ बोलिए। मेरी बेटी को बैक में बहुत पेन होता है, गर्दन में काफी टाइम से दर्द है उसको, सब कुछ करके देख लिया फिर भी फायदा नहीं हो रहा है, तो आप आपसे पूछने क्या करें? तो पर्टिकुलर केस है उसका, हर व्यक्ति का स्वभाव, कॉन्स्टिट्यूशन, बीमारी, नेचर अलग होता है। तो पर्सन टू पर्सन अगर इंडिविजुअल आपको कांटेक्ट करना है तो आप अलग से केस हिस्ट्री भेज सकते हैं, उसका केस डिटेल्स आप मैसेज कर दीजिए, आपको ट्रीटमेंट पॉइंट्स अलग से दे दिए जाएंगे। यहाँ हम लोग एक एक केस की बात नहीं करेंगे, बट जैसे आपको टिप्स बताए जा रहे हैं आप उसको यूज करिए। हम लोगों ने फिंगर ट्विस्ट बताया, उसको यूज करके देखिए, टो ट्विस्ट यूज करिए, पॉइंट्स को चेक करिए। जो पेनफुल है आप घर पे खुद ही टेस्ट करके ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। मतलब पीछे बैक में होता है, गर्दन में। हेलो। हाँ, वही कह रही हूँ कि गर्दन का दर्द, पेट का दर्द, कमर का दर्द किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को है तो इस पर हम लोग व्यक्ति विशेष के बारे में बात नहीं कर पाएंगे यहाँ पर, राइट? जनरल क्वेश्चन पे बात करेंगे। नमस्ते मैम। हेलो, नमस्ते।
हेलो जी। हाँ जी मैम, जी इसके मतलब हम अगर इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर पे मतलब हम लोग बात ज्वाइंट पे मेथी पट्टी रेगुलर बांध लें तो हमारे ऑर्गन और जी क्लेफ्ट सारे मतलब काम हो जाएगा हमारा। हाँ जी जरूर, पूरा होम्योपैथी का डब्बा खा लें और एलोपैथी की जितनी दवाइयाँ हैं सारी खा लें, बहुत अच्छी बात है। कोई इलाज नहीं होता है, दिस इज नो रेमेडी। अगर आपको ट्रीटमेंट करना है प्रॉपरली तो जनरल ट्रीटमेंट डेफिनेटली बात करते हैं, रिंग मसाज पूरे में कर लें, वो बहुत अच्छा है। जिमी जो रोलर है उससे पूरे में मसाज कर लें, वो तो समझ में आता है। गलाई के एरिया में कर लें मसाज, दैट इज वेरी गुड। बट अगर पॉइंट्स पे सारे में लगाना है तो अगर हम ये कह दें कि सोर्स पॉइंट से ही पूरी दुनिया आप कंट्रोल कर लेंगे तो ऐसा भी नहीं है। हर लेवल के हर डायमेंशन के ट्रीटमेंट्स अलग हैं और जो दुख रहा है सिर्फ उसी पर करें, जो नहीं दुख रहा है उसे छेड़ने से कोई फायदा नहीं है, आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। ओके मैम, एक क्वेश्चन और था कि लीवर, हेलो मैम एक क्वेश्चन और था कि लीवर 2 और 3 मैम इसको कैसे हम जाने कि इसको सिडेट करें या टोन करें कहीं जगह? हम लोग बात करेंगे इस विषय पर आगे कि टोन और सिलेक्ट किसे कहेंगे, एक्सेस एनर्जी और लेस एनर्जी किसे कहेंगे, और एक एक पॉइंट को ये सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, और सिम्टम्स आना आजकल बंद हो गया है, सबसे बड़ी बात है। तो सिंपल टेक्निक अगर आपको यहाँ पर हम लोग बात करना चाहेंगे तो लिवर का पॉइंट आपका मिडिल फिंगर में लिवर मेरिडियन, टिप के पास में लिवर 1 और जॉइंट पर लिवर 5 आता है, इसके लगभग आधे पे लिवर 3 आता है। बिल्कुल ओके मैम। लिवर 3 यहाँ आता है, लिवर 2 आपका इसके जस्ट ऊपर आता है। लिवर 2 आपका हीट पॉइंट है लिवर का, लिवर 3 आपका ह्यूमिडिटी पॉइंट है लिवर का। ओके दबा के देखिए, जिस पे दर्द हो आप उस पर 3-3 मेथी दाना लगा सकते हैं। अगर टोन और सिडेट की बात करते हैं तो अगर हीट के सिम्टम्स हैं, गर्मी का आभास हो रहा है या कहीं सूजन इन्फ्लेमेशन आ रहा है, लेजन्स बन रहे हैं, तो लिवर 2 काम करेगा ज्यादा। और अगर कहीं गांठें गिल्टियां बन रही हैं, फैट इकट्ठा हो रहा है, तो लिवर 3 ज्यादा काम करेगा। बट 2 और 3 क्योंकि पास पास हैं, हीट और ह्यूमिडिटी 5 एलिमेंट अगर आप पढ़े हुए हैं तो हीट और ह्यूमिडिटी पास पास है, तो अक्सर हीट खराब होती है तो नेक्स्ट स्टेज ह्यूमिडिटी की आ जाती है, और ह्यूमिडिटी खराब होती है तो हीट तो खराब होगी होगी, तभी तो ह्यूमिडिटी इन्फेक्शन, तो ये इन्फेक्शन बन प्रोसेस जाता है। उसमें रिलेटेड है। तो जनरली आपको एक या दोनों पॉइंट्स मिल सकते हैं। ओ थैंक यू। हेलो पारुल। हेलो दीदी। हेलो। हेलो। हाँ हाँ नीलम बुबना दीदी बोल रही हूँ। ये ये मेथी का क्या कंसेप्ट है? हाँ जी, ये जो हर जगह 3 मेथी लगाने बोल रही है, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? ये कॉन्सेप्ट नहीं है कोई, ये हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि जनरली अगर हम एक मेथी लगाते हैं तो पेशेंट लेवल की बात करें, क्योंकि हमारा पर्पस होता है पेशेंट को सिखा देना कि वो खुद से अपना इलाज कैसे कर सकते हैं। तो पेशेंट को सिखाने के लिए एक मेथी थोड़ा टफ हो जाता है कि एक मेथी सही लगा के नहीं लगा, अच्छा इसलिए अच्छा 3 मेथी लगा देने से वो पूरा एरिया उस पॉइंट को कवर कर लेता है, खबर बहुत हो बड़ा भी गया। नहीं ओके होता, बहुत छोटा भी नहीं होता। अच्छा अच्छा तो वो चलो थैंक यू। पेशेंट खुद से मैं इजीली कर सोच बार सकता है, बार तो ये हमारे 3 जो मेथी टारगेट क्यों है वो बोल कम रही हो है, गए। इसीलिए मैं सोचती ये बार बार 3 मेथी का कुछ और कंसेप्ट में है। नहीं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये प्रैक्टिकली जो हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो अच्छा शेयर कर चलो ठीक है, ओके थैंक यू। पारुल मैम नमस्ते, मैं हेलो। रोशन बोल रहा हूँ। हाँ नमस्ते रोशन जी, बोलिए। मैम सबसे पहले तो मैं बहुत खुश हूँ, आज ज्वाइन हुआ। रुकावटें काफी आ रही थी, हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम मैं पूरी क्लास अटेंड करूंगा। एक बात, दूसरी बात, दो छोटे सवाल है। मान लीजिए किसी के K10 में, पैर में K10 में तकलीफ है, तो क्या उसका एक्यू पॉइंट फिंगर में K10 में भी दर्द आएगा? दूसरा सवाल, अगर हम K10 में उसके दर्द है और एक्यू पॉइंट पर ट्रीटमेंट देंगे तो पर्टिकुलर उस पॉइंट पर हमें टोन शेडेड करने से एक ही पॉइंट में ही आराम आएगा या हमें पूरी रूट की प्रोटोकॉल देना होगा? दो सवाल है मेरे। थैंक यू, दैट इज अ गुड क्वेश्चन, और काफी लोग प्रैक्टिकली इस चीज को अनुभव करते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। फॉर एग्जांपल करेस्पॉन्डेंस है, पैर की बात करें, उसी को हम लोग हाथ पे लेते हैं। फॉर एग्जांपल जी अगर LU5 का एरिया में यहाँ पर किसी को दर्द आ रहा है, जी जी तो ये आपका एल्बो जॉइंट है, कोहनी का जी एरिया है, राइट। जी सो आप अगर करेस्पॉन्डेंस को देखें तो कोहनी आपका सिंपली ये 2 हाथ हैं साइड्स के,
तो फोनी का जॉइंट है, तो जॉइंट के बीच का जॉइंट आता है, यहाँ पर आपका LU5 होता है। और यस एग्जैक्टली, अगर आप चाहे करस्पॉन्डेंट सिस्टम को लें, चाहे आप मेरिडियन सिस्टम को लें, आपका यहीं पर ट्रीटमेंट पहला स्टेप होता है। तो डायरेक्ट आप लोकल पॉइंट पर ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उससे रिलेटेड पॉइंट पर ट्रीटमेंट दे रहे हैं। कोहनी में दर्द है, कोहनी से रिलेटेड यिन देखा, यांग देखा या बॉर्डर देखा, और उसके अकॉर्डिंग आपने करेस्पॉन्डेंस में या मेरिडियन पे यिन यांग या बॉर्डर पे जहाँ पेनफुल है उस पॉइंट पर आपने डायरेक्ट ट्रीटमेंट दिया। सो वो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बेस्ट होता है और काफी हद तक पेशेंट्स को उसी से रिलीफ मिल जाता है। तो पहला स्टेप होगा एडवाइजेबल कि आप डायरेक्ट उस लोकल पॉइंट पे ट्रीटमेंट दें। अगर कुछ केसेस में उससे रिलीफ नहीं मिलता है 1-2 दिन के अंदर में, तब आप फर्दर उसी मेरिडियन के आप आगे पीछे के पॉइंट्स, फॉर एग्जांपल अगर आप चाइनीज सिस्टम से काम कर रहे हैं, ये लंग्स मेरिडियन का पॉइंट है LU5, तो लंग्स के ही मेरिडियन के जो 5 शू पॉइंट्स हैं उनको आप दबा के देख लेंगे कि कौन सा और पर्टिकुलर 5 शू पॉइंट दुख रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम भाषा में बात करें, LU5 कोल्डनेस पॉइंट है, तो उसका कंट्रोलर और एंटी कंट्रोलर आपका ह्यूमिडिटी पॉइंट LU9 और हीट पॉइंट LU10। ये 2 पॉइंट्स आप और चेक कर लें, जो पेनफुल हो वो साथ में ऐड कर दें आप। तो ये जो LU5 का जो इफेक्ट सिंगल पॉइंट से नहीं आ रहा था, वो 2 या 3 पॉइंट से और अधिक आने लगे। सिमिलरली उस सिंगल पॉइंट को आप दूसरे हाथ में भी यूज कर सकते हैं। LU5 आपका दूसरे हाथ में भी अवेलेबल है। अगर आप 2 फिंगर्स को यहाँ देखते हैं तो 2 फिंगर्स ये बगल में भी हैं। तो अगर लंग्स मेरिडियन इधर जा रही है इस फिंगर में, तो लंग्स मेरिडियन इधर भी इस फिंगर में जा रही है। तो यहाँ पर भी आपके पास LU5 मिल रहा है और लेफ्ट हैंड में आपको यहाँ पर भी LU5 मिल रहा है। दिस इज फॉर योर लेफ्ट हैंड LU5, और दाहिने हाथ में भी ये लेफ्ट हैंड LU5 का काम करेगा। जी मैम। तो एक स्टेप है फर्स्ट, देन सेकंड पॉइंट एंड देन सेम मेरिडियन के 5 शू पॉइंट्स। 2-3 प्रोसेसेस में आपको जो कि स्टेप बाय जी मैम, जी मैम, थैंक यू सो मच मैम। हेलो नमस्कार मैम। मैम फॉर द पास्ट 3 इयर्स मैं UB57 लगाने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि वो उसकी करेक्ट पोजीशन क्या है। आपका वॉइस थोड़ा धीमा है। मैम मैं कह रही हूँ फॉर द पास्ट 3 इयर्स आई एम ट्राइंग टू अप्लाई UB57 on the correspondence at the back of the hand and I'm not able to apply it correctly. So if you can just tell us that how to apply UB57 correctly on the back side of the palm. UB57 आप कह रही हैं? Yes ma'am. Okay. So UB57 आपका पाम में नहीं आता, बेसिकली आपका फिंगर में आता है। देखिए मैम अगर कॉरेस्पॉन्डेंस के हिसाब से देखिए तो स्पाइन के जाते हैं, देख मिडिल फिंगर के पीछे जाते हैं। 47 आप कह रही होंगी शायद। 47 काफी कॉमन पॉइंट है जो आपका GD गवर्निंग में से 4 के बाद आता है बगल में। सो क्लियर आप पूछ रहे हैं हां जो रिस्ट के पास आता है ना वो लग नहीं रहा है बिल्कुल भी। हेलो यस मैम आप सही कह रहे हो सके मुझे पॉइंट का जो है वो दिक्कत आ गई है बोलने में, बट वो आप सही कर रहे हो, वो रिस्ट के पास जो आता है ना वो जो एग्जैक्ट लोकेशन समझ में नहीं आती, उसकी कैसे आप काउंट करोगे, यूबी के पॉइंट्स कैसे लगेंगे उसके पीछे। राइट, सो इस पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट टाइम। प्रोबेबली आप 2-3 क्वेश्चंस इस पे आ चुके हैं। तो ड्यूअल मेरिडियन के लोकेशंस आप कैसे चेक करेंगे, बट इसको बताने के पहले हम ये जरूर बताएंगे कि हम जैसे और बहुत से थेरेपिस्ट हैं इलाहाबाद में और अक्रॉस द कंट्री, और सबकी लोकेशंस अलग अलग होती हैं। तो डोंट जस्ट रिलाय हमारे लोकेशंस पे, क्योंकि वो हमारा खुद का एक्सपीरियंस होगा। अगर हम इसी को अलग अलग थेरेपिस्ट से डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी इलाहाबाद में एक्सेल, बड़े से लेकर छोटे थेरेपिस्ट तक, सबके लोकेशंस अलग होंगे क्योंकि सबके एक्सपीरियंसेस अलग हैं, राइट। सबके टीचिंग मेथड्स अलग हैं कि कहाँ पर कैसे आप लोकेट करेंगे। तो ठीक है, कोई जरा मम्मी को कर देता है। सुना, अब हम लोग बात कर रहे हैं, अगर हमने जैसे लोकेशन हम लोकेट करेंगे, हम लोग उसको नेक्स्ट टाइम डिटेल में टेकअप करेंगे। बट अगर यहाँ के पॉइंट्स आपको लोकेट करने हैं और यहाँ दिक्कत होती है लोकेट करने में, तो आपको यहाँ के पॉइंट्स बेटर मिलेंगे इंसेक्ट कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम में। आपने इसका नेक्स्ट पेज देखा होगा, देख रहे हो? पेज 28 दिख रहा है। जैसे फिंगर पे आप
एक फिंगर पे जैसे आप सिंपली ड्यूअल मेरिडियंस लोकेट करते हैं इजीली, ये तो आसानी से मिल जाता है आपको। तो जब फिंगर पे लोकेट करना आसान है तो इंसेक्ट में भी आप इस ट्रंक एरिया के फिंगर पे लोकेट कर सकते हैं। तो हमारा तरफ से यही एडवाइजेबल होगा कि जो ट्रंक एरिया के पॉइंट्स हैं, स्टमक के, सीवी के, किडनी के, गॉल ब्लैडर के और यूबी मेरिडियन के, इनको आप इंसेक्ट सिस्टम पे यूज करें तो आपको आसान रहेगा और लोकेशंस बेटर होंगी। बाकी हम लोग डिटेल्स नेक्स्ट टाइम बात करेंगे प्रॉब्लम। थैंक यू हेलो मैम। हेलो पारुल दीदी। हेलो हाँ बोले। हेलो हेलो हाँ बोले, आपकी आवाज आ रही है। हेलो, मैं अलका जैन बोल रही हूँ। हाँ जी। नमस्ते। मेरे बेटे को खांसी हो रखा है, खांसी बहुत प्राय खांसी हो जाता है, उसके लिए क्या कोई पॉइंट देना है? तो हमने बात किया कि पर्सनल केसेस की हम लोग यहाँ बात नहीं करेंगे क्योंकि केसेस इनफाइनाइट होंगे, हर एक के घर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई बीमार है। तो हम लोग यहाँ टेक्निक्स और मेथड की बात कर रहे हैं, उन्हें आप घर पे आसानी से यूज कर सकते हैं। पहले की बात है तो ये बोला यहाँ पर यूट्यूब पे आता है और यहाँ पर आप सिंपल सादा एक हाथ सामने चले तो दोनों मुंह पे लगा दें और काला रंग बेचकर लगाएंगे। पहले मैं इनको तुलसी के लिए बेड़ी लाइन लगाएंगे। आवाज समझ में नहीं आ रही है। मैम इको हो रही है साउंड। हाँ जी, आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। सो आई थिंक अब क्वेश्चंस ओवर हो गए, सेशन बंद नो कर मैम, नो मैम, एक क्वेश्चन मैम। अभी आपने इंसेक्ट पे बताया, तो मैम इस जैसे सीवी मेरिडियन लेते हैं तो नीचे कफ जॉइंट पे, कफ एरिया में हमारे आते हैं 1 से 13 तक। तो मैम उसमें सारे मैग्नेट तो 13 तक आते नहीं, जैसे अगर हम 3 या 4 पे लगाते हैं तो मैम वो उसपे 5 भी कवर हो जाता है, तो उसको कैसे सिस्टम में अगर आप एक एक मेथी लगाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। अगर आप मैग्नेट लगाते हैं तो सबसे स्मॉल वाला जो बॉल मैग्नेट है BM1 साइज का वो यूज करें। और अगर 4-5 पॉइंट्स एक ही एरिया में हैं तो आप अलग अलग फिंगर का यूज कर सकते हैं, जैसे सीधी पहले फिंगर पे, किडनी मेरिडियन के पॉइंट्स दूसरे में, स्टमक मेरिडियन के तीसरे में। आपके पास 8 उंगलियां हैं, कहीं भी यूज कर सकते हैं इसे सिस्टम। ओके, थैंक यू मैम। हेलो ओके, सो थैंक यू हेलो एवरीवन। आज का सेशन हेलो 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 मैम। यस बोलिए। मैम आपने का बताया था जिसमें ब्लैक कलर लगाना है, ये सारे मेरिडियंस में ब्लैक कलर लगाना है या खाली लंग्स या लार्ज इंटेस्टाइन के लिए ही है? तो हम लोगों ने बात करी थी जिसका सोर्स पॉइंट दुख रहा है उस सोर्स पॉइंट को चेक करिए, और अगर उस मेरिडियन लेवल को अगर सिंपली बैलेंस करना है, कोई यंग लेवल की एक्यूट अभी अभी आई हुई बीमारी है, तब आप सिर्फ सोर्स और ज़ी क्लेफ्ट का इलाज कर सकते हैं। ब्लैक कलर उसी सोर्स पॉइंट जिस मेरिडियन का दुख रहा है उस मेरिडियन के सोर्स और ज़ी क्लेफ्ट पर आप ब्लैक कलर लगा सकते हैं उस मेरिडियन को बैलेंस करने के लिए। और मैम क्रॉनिक बीमारी है और LU9 दुख रहा है तो LU9 के साथ आप बैलेंसिंग पॉइंट्स का सेट यूज कर सकते हैं, वो ऑर्गन लेवल पे ट्रीटमेंट करता है। ब्लैक कलर इज फॉर बैलेंसिंग। हाँ, ब्लैक कलर जनरली सोर्स एंड ज़ी क्लेफ्ट को बैलेंस करेगा, एक को टोन एक को सिलेक्ट कर रहा है। और जनरली कहीं भी इन्फेक्शंस हैं, इंजरीज हैं तो हम लोग आमतौर से ब्लैक कलर यूज करते हैं। मेथी सीड्स कहीं भी लगानी है और किसी को बहुत पसीना आ रहा है तो आप सिंपली ब्लैक कलर भी सजेस्ट कर सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू मैम। हेलो पारुल मैम। यस हाँ पारुल, गुड मॉर्निंग। इसमें भी आप तो वॉइस नहीं आ रहा है। हेलो मैम, अब आ रही है? हाँ जी। मैम एम आई ऑडिबल ना? हाँ यस। मैम जैसे अभी आपने बताया चेंजिंग वेदर है तो यूजुअली थ्रोट एक के साथ बॉडी एक भी होता है मैम, जॉइंट से इवन फीवर, हाई ग्रेड फीवर, तो उसके लिए मैम आवाज आ रही है आपकी, थोड़ा लाउड हो जाए। मैम जैसे आपने बताया था चेंजिंग वेदर है तो थ्रोट एक होता है एंड इवन फीवर होता है, जिससे पेन होता है, सीवियर पेन है मैम, तो उसके लिए
Sorry, I can't get your question. मैम जॉइंट पेन में फीवर की वजह से थ्रोट एक मैम फीवर की वजह से हाइग्रेड जॉइंट से सीवियर पेन होता मैम। I can't get question clear नहीं हो पा रहा, आपका वॉइस ब्रेक कर रहा है बीच में। मैम जब फीवर होता है तो जॉइंट से पेन होता है मैम, सीवियर पेन इन जॉइंट ड्यू टू फीवर। ओके, फीवर में जॉइंट पेन की बात कर रहे हैं आप, ठीक है। फिर फीवर की वजह से मैम, फीवर होने के बाद फीवर के मैम बाद आप मैम बाद हेलो हेलो, वॉइस आपका बंद हो जाता है बीच में। मैम फीवर के बाद जॉइंट से पेन रहता है उसके बाद। सॉरी सर, आपका ठीक नहीं है कनेक्शन, पता नहीं। एनी अदर क्वेश्चन, एनीबॉडी एल्स? ओके, 11:50 हो रहा है, हम लोग आज ओवर करेंगे यहीं पर एंड सी यू नेक्स्ट टाइम संडे को। तो रिमेंबर, हम लोग का छोटा सा होमवर्क है, कौन सी बॉडी के मेरिडियंस किस एरिया में जा रहे हैं। अगर हाथ को एक अलग एंटिटी माने तो इसमें कितना यिन यांग है, और यिन एक्सेस है, यांग एक्सेस है, या बैलेंस स्टेट में हाथ है। अगर हम नेक एज अ स्ट्रक्चर की बात करें तो वो यिन है या यांग है, बेस्ड ऑन लोकेशन ऑफ चाइनीज मेरिडियंस। तो इस छोटे से टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे, प्लस कुछ चीजों पर बात करेंगे नेक्स्ट संडे 11 बजे। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू।